सभी को नमस्कार। YouTube की अपनी पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो इस बात पर आधारित है कि क्यों इन दो महान व्यक्तियों को दो वैचारिक ध्रुव कहा जाता है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह पूना पैक्ट इन दो महान व्यक्तियों के बीच एक कड़ी के रूप में उभर कर सामने आता है। इसी के साथ चलिए अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 24 सितंबर 1932 एक ऐसी निर्णायक तिथि है जिस पर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के रिश्तों और विचारों का आकलन किया जाता है, क्योंकि यही वह दिन है जब पूना पैक्ट हुआ था। यही नहीं, इस दिन का महत्व तो इसलिए भी है क्योंकि मतभेद ही सही, पर डॉक्टर अंबेडकर जो अभी तक सिर्फ महात्मा गांधी की नजरों में थे, उस दिन उनके समक्ष आकर खड़े हो गए थे। परंतु यह भी सच है कि पूना पैक्ट ने भी एक लंबा सफर तय किया था। दोस्तों, अगर पूना पैक्ट के सफर की बात की जाए तो इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, से हुई। दरअसल इसी एक्ट में एक प्रावधान था जिसके अनुसार एक ऐसे कमीशन को गठित करना था जो भारत में कुछ संवैधानिक उपचार कर सके। हालांकि इसे 10 साल बाद भारत भेजा जाना, परंतु ब्रिटेन में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते, जैसे ब्रिटेन में जनता का रुख लेबर पार्टी की ओर था, जबकि मौजूद कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि स्टैनली बाल्डविन की प्राइम मिनिस्टरशिप में काम कर रही थी, इस कमीशन का श्रेय खुद लेना चाहते थे। इसीलिए 1929 की बजाय 1927 में ही एक कमीशन को भारत भेजा गया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन को भारत आकर विभिन्न आयामों का आकलन करना था, जिसके फलस्वरूप कोई संवैधानिक निर्णय लिया जा सके। परंतु कोई भी भारतीय इस कमीशन में शामिल नहीं था, जिसके कारण 1927 में चल रहे कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसका श्वेत कमीशन कहकर पूर्णतः बहिष्कार किया गया। यहां तक कि इसी दौरान विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर गंभीर लाठीचार्ज करने से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसे गोलमेज सम्मेलन भी कहा जाता है। परंतु भारत में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व दूसरे गोलमेज सम्मेलन का है, जिसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड लागू किए, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उठाई मांगों को स्वीकृति दे दी गई। आइए देखते हैं कम्युनल अवार्ड में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ प्रावधानों को। दोस्तों, कम्युनल अवार्ड में दिए गए प्रावधानों में 3 सबसे अहम बात हैं। पहला, दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देना, यानी उनके कम्युनिटी के लोग इलेक्शन में खड़े होंगे और उनकी कम्युनिटी के ही लोग उनको वोट देंगे, यानी उनकी जीत तय थी। दूसरा, उनको डबल वोटिंग पावर देना, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट में तो वो वोट करेंगे ही अपनी कम्युनिटी के मेंबर के लिए। दूसरा, वो जनरल वोटिंग भी कर सकते थे, जो दूसरे मेंबर या दूसरी जो क्लासेस हैं उनके मेंबर अगर इलेक्शन में खड़े होते। तीसरा, दलितों को माइनॉरिटी स्टेटस देना। और यही वे बात थी जिसके बाद महात्मा गांधी बहुत ही ज्यादा नाखुश हो गए थे। तो देखते हैं उन्होंने इसके बाद क्या रिएक्शन दिया। रिएक्शन ऑफ महात्मा गांधी। सबसे पहला कि दलितों के लिए कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। हालांकि उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट केवल दलितों को ही नहीं बल्कि मुस्लिम्स को भी दिया गया था, पर गांधी जी मानते थे कि कम से कम दलितों के लिए तो ये नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि दलित जो हैं वो चतुष्वर्ण में एक अहम भूमिका निभाते हैं और हिंदू समाज का एक अहम हिस्सा भी हैं। साथ ही साथ उनका यह भी प्रयास था कि डॉक्टर अंबेडकर ऐसे प्रयास ना करें, क्योंकि इससे
हिंदू समाज खंडित हो सकता है। जब गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पे चले गए तो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर एक मैसिव प्रेशर आ गया। यह वह समय था जब गांधी जी एक मास लीडर थे, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ एक दलित लीडर की तरह देखा जा रहा था। पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के साथ कोई समझौता करें, और उस समय तो हालात ऐसे थे कि डॉक्टर अंबेडकर को उनके साथ एक समझौता करना ही पड़ा, क्योंकि गांधी जी का स्वास्थ्य भी लगातार बिगड़ रहा था। तो ऐसे में उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। तो देखते हैं पूना पैक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे या प्रावधान थे। पूना पैक्ट की अगर बात करें तो मोटे मोटे तौर पर इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को वापस से जॉइंट इलेक्टोरेट कर दिया। हालांकि विधानसभाओं में डीप्रेस क्लासेस की सीटों को 147 तक बढ़ा दिया। द टू पोल्स अप्रोच, मनुस्मृति वर्सेस फॉरेन क्लोथ्स, आइडिया ऑफ एंडिंग स्लेवरी। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया क्योंकि उनका मानना था कि मनुस्मृति ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की मूल किताब है, जो अपर जो क्लासेस हैं उनको तो श्रेष्ठ मानती है, जबकि दलित या फिर महिलाओं को निम्न स्थान देती है। दूसरी तरफ महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि खादी और स्वदेशी सबसे आगे रहने चाहिए, और जो फॉरेन जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो हमें सिर्फ एक गुलाम बनाते हैं। महाट सत्याग्रह वर्सेस दांडी मार्च, द आइडिया ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए, 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महाट सत्याग्रह शुरू किया। दरअसल पब्लिक तालाब से दलितों का पानी पीना मना था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि ऐसी चीजों पर सबका बराबर हक होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ने दांडी मार्च किया। सन 1929 के अंदर गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, जिसमें नमक कानूनों का उल्लंघन कर कर यह दिखाना था अंग्रेजी सरकारों को कि नमक जैसी चीजों पर सबका बराबर अधिकार है। यहाँ दोनों की अप्रोचेस थोड़ी अलग लगती हैं, हालांकि दोनों का विचार और आइडिया एक ही है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड पंचायत, द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ऑथोरिटी में मानते थे, जबकि महात्मा गांधी ऑथोरिटी में नहीं मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट्री जैसी बॉडी के अंदर या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के द्वारा होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि पंचायत जैसी व्यवस्थाएं ना हो, क्योंकि वहीं से असमानता, जातिवाद जन्म लेते हैं। वहीं महात्मा गांधी का पंचायतों पर अटूट विश्वास था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायतों के बारे में प्रावधान भी दिया गया है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि ऑथोरिटी दूसरे लोगों को सप्रेस कर देती है और कुछ लोगों को श्रेष्ठ कर देती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि ग्राम राज ही स्वराज है। रैशनलिज्म एंड कंसाइंस, द आइडिया ऑफ थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर तर्क में विश्वास रखते थे, जबकि महात्मा गांधी का विश्वास कंसाइंस यानी अंतरात्मा में था। उदाहरण के तौर पे डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान दिया है, उसका एक अनुच्छेद को देखते हैं जो कि आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 पे एक फिल्म भी बनी है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, जबकि महात्मा गांधी अपनी अंतरात्मा की सुनते थे और चतुष्वर्ण या फिर डिस्क्रिमिनेशन को लेके उनके अलग विचार थे। जैसे महात्मा गांधी नहीं मानते थे कि कोई
लोअर कास्ट और अपर कास्ट साथ में बैठ के खाना खाएं या उनके बीच में कोई वैवाहिक संबंध हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट और डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच संबंधों के बारे में चर्चा की है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।